अगर आपने भी अपने घर पे सोलर वाटर पंप लगवाया है जिसे आप कभी कभी ही यूज़ करते हैं और बाकी टाइम वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो आप भी उसकी पावर को यूज़ करके अपने घर के लोड को चला सकते हैं। और यहाँ पे इसके लिए मार्केट के अंदर काफ़ी सोल्यूशन आ गए हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट तरीके की जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी सेफ रहेगा। हालांकि यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको कुछ ब्रांड के ऐसे इन्वर्टर देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्टली सोलर पैनल के साथ कनेक्ट होते हैं और जिससे आपका लोड भी फिर सीधे चलता है। वो ज़्यादा सेफ भी नहीं होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार वो खराब होने के चांस उनके रहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत रहती है सोलर पैनल के साथ में कि आपको सोलर पैनल से कभी भी एक जैसी बिजली नहीं मिलती। कभी भी बिजली ज़्यादा हो सकती है और कभी भी कम हो सकती है। एग्जाम्पल के अगर आपने यहाँ पे 5 किलोवाट का सेटअप लगा दिया है और यहाँ पे 5 किलोवाट के सेटअप से अगर आपको 4 किलोवाट की पावर दिन में मिल रही है, तो हर टाइम आपको 4 किलोवाट की नहीं मिलेगी और जो आपका लोड है वो कंटिन्यू सेम ही चलेगा। अगर आपने सुबह 4 किलोवाट चलाया है तो शाम को अगर सेम लोड चलाते हैं तो वो 4 किलोवाट ही पावर लेगा और यहीं पे आपका सिस्टम फिर फेल हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक सही सिस्टम तैयार करना होगा जिससे कि आप एक अच्छे तरीके से सोलर पावर को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके घर पे कितने एचपी या कितने किलोवाट का सोलर सेटअप लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो सोलर वाटर पंप है वो एचपी के अंदर होता है, बट जो सोलर पैनल लगते हैं वो किलोवाट के अकॉर्डिंग लगते हैं। 3 एचपी का जो वाटर पंप है उसके ऊपर लगभग 2.5 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक के पैनल लगाए जा सकते हैं। वहीं पे 5 एचपी के ऊपर लगभग 4.5 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक के पैनल लगाए जा सकते हैं। और अगर आपको सुबह जल्दी ज्यादा पावर चाहिए तो यहाँ पे 6 किलोवाट तक के भी पैनल काफी जगह पे ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपके पास में 3 एचपी का सेटअप है जो कि मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इसके अंदर 5 पैनल यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये 550 वोट के भी हो सकते हैं, 500 वोट के भी हो सकते हैं, जिससे कि आपको 2.5 किलोवाट से ज्यादा ही पावर यहाँ पे मिलती है। इवन अगर 6 पैनल भी लगाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको इन 6 पैनल के लिए ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो कि इनको डायरेक्टली सपोर्ट कर सके। 6 पैनल यहाँ पे सभी सीरीज में कनेक्ट होते हैं। एक पैनल की वीओसी लगभग 50 वोल्ट होती है तो 6 की लगभग 300 वोल्ट के अराउंड हो जाएगी। और यहाँ पे जितने भी ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर आते हैं उन सभी की वीओसी 120 वोल्ट से ऊपर आपको नहीं मिलेगी 4 बैटरी के अंदर। और कुछ ही ब्रांड है जिनकी 200 वोल्ट के अराउंड होती है, बट मोस्टली यहाँ पे 150 से 200 वोल्ट के अराउंड रह जाती है। इसीलिए 300 वोल्ट के पैनल को आप डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको हाइब्रिड इन्वर्टर का चुनाव करना पड़ता है। हाइब्रिड इन्वर्टर यहाँ पे 400 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक की वीओसी के अंदर मिल जाते हैं, जिससे कि आप 300 वोल्ट वाली वीओसी वाले पैनल सभी के सभी डायरेक्टली इन्वर्टर पे कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, इसके लिए बीच में आपको एक चेंज ओवर लगाना पड़ेगा। ये आप डीसी आइसोलेटर स्विच का भी यूज कर सकते हैं या आप जो स्पेशल डीसी चेंज ओवर बनाए गए हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको दोनों ही दिख रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको इनका जो रेटिंग है वो देखना होगा कि ये कम से कम 400 वोल्ट के ऊपर काम करें और कम से कम 63 एम्पर का ये होना चाहिए। और इस तरह के ये चेंज ओवर आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अब इसके अंदर आपको 2 इनपुट लगाने का ऑप्शन मिलता है और एक आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पे जो आउटपुट वाला है वो आपको सोलर पैनल के साथ में कनेक्ट करना है और जो 2 इनपुट है वो आपको एक इनपुट के साथ में अपने सोलर वाटर पंप को कनेक्ट करना है, दूसरे इनपुट के साथ में अपने इन्वर्टर को कनेक्ट करना है। तो अब आप अपनी मर्जी के अनुसार चेंज ओवर को अप या डाउन करके सोलर पैनल की पावर को सोलर वाटर पंप या फिर इन्वर्टर की तरफ भेज सकते हैं। और इस इन्वर्टर के साथ में आपको बैटरी भी लगानी पड़ेगी। अगर आपको कम से कम कीमत में ये सेटअप तैयार करना है तो आप यहाँ पे सस्ते हाइब्रिड इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्वोटेक के पास में है, ड्यूरासोल के पास में है और इसी तरह के सेम जो इन्वर्टर है वो काफी ब्रांड के पास मिल जाएंगे जो कि आपको 35 से 40 हजार रुपए के अराउंड मिल जाते हैं। इन इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं जिसपे आपको सिर्फ 2 ही बैटरी लगानी पड़ती है। और 2 बैटरी अगर आप ज्यादा बड़ी भी नहीं लगाना चाहते हैं, यानी कि दिन में आपका मोस्टली लोड सोलर के थ्रू चलाना चाहते हैं, बैटरी बैकअप की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे 100 AH की बैटरी का भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको 8-9 हजार रुपए में एक बैटरी मिल जाएगी और 2 बैटरी लगभग 15-16 हजार रुपए में आपको इजिली मिल जाती है। तो मोटा मोटी 50 हजार रुपए में आपका ये कॉम्बो तैयार हो जाता है। अगर आपको एक अच्छा सिस्टम तैयार करना है तो आप यहाँ पे डे यूटीएल ईस्टमैन जैसी ब्रांड के इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। और बैटरी बैकअप भी अगर आपको अच्छा चाहिए तो यहाँ पे 51.2 वोल्ट की लिथियम बैटरी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो कॉम्बो है ये इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए के अराउंड मिलता है, जिसपे आप अच्छा खासा लोड भी चलेगा। आप चाहे अपने घर का 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर इसके ऊपर चलाइए, अपने घर के अदर अप्लायंस भी इसके ऊपर चला सकते हैं। इस सिस्टम से आपके सोलर पैनल मैक्सिमम आप यूटिलाइज
कर पाएंगे। अगर आपका सेटअप 5 किलोवाट का है जिसके अंदर मोस्टली 8 से 9 पैनल का यूज किया जाता है, तो उनकी जो VOC है वो आप चेक कर लीजिए कि कितनी है। 500 वोल्ट से कम है तो उन्हें भी आप डायरेक्टली चेंज ओवर की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे 10 HP का है तो वहां पे अगर 2 स्ट्रिंग बनाकर आपके सोलर वाटर पंप पे लगाई गई है तो उन दोनों के लिए आपको अलग अलग चेंज ओवर का यूज करके और ड्यूल MPPT इन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर फिर आप 2 स्ट्रिंग को फिर पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका डायग्राम भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप काफी सेफली अपने सिस्टम को यूज भी कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम आपको काफी अच्छा बेनिफिट भी देने वाला है। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।